साथ उपस्थित ब्रह्मचारी सुवीर्य, साथ में ही अभी यहाँ उपस्थित ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारिणियाँ और सभी धर्म भाई और धर्म बहनों, शिविरार्थी, हम सभी शिविरार्थी ही हैं। तो सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। तो भारतवर्ष में जो भी हम धम्म जान रहे हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत, तो ऐसे पूज्य उर्गेन संघरक्षित जिनका अभी सुवीरी ने उल्लेख किया है, उनका 30 अक्टूबर 2018 में, लगभग आज से बिल्कुल 6 साल पहले उनका देहांत हुआ। वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक लंबी जीवन की लंबी पारी जिए वो। 93 साल तक, उम्र के 93 साल में उनका 94 शुरू हुआ था। 93 पूरा होने के पश्चात वह इस संसार से गए, और उनकी जो कुछ भी विरासत है, जिस विरासत को लेकर हम अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही हमारे लिए तो भी बहुत ही नावीन्यपूर्ण, अद्भुत ऐसी वो विरासत है। और चूँकि मैं उनका प्रत्यक्ष शिष्य होने के नाते मेरे मन में जो उनके प्रति एक भाव है, या क्या कहेंगे, एक शब्द पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक अलग ही उनके प्रति जो, उसको शब्दों में बांधना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं अपने जीवन को जो कुछ भी आज जी रहा हूँ और जिस तरह से भी जी रहा हूँ, तो उसकी पूरी जो देन है या पूरी जो बात है, वो पूज्य उर्गेन संघरक्षित, इनकी जो, इन्होंने जिस तरह से बुद्ध धर्म को या बुद्ध के शिक्षा को एक परिभाषित किया, और जिस परिभाषा के तहत उनके ज्येष्ठ शिष्यों ने हम तक पहुंचाया, तो वो जो शिक्षाएं हैं, जो बुद्ध धम्म की शिक्षाएं या बुद्ध की शिक्षाएं जो है, बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी, जो भी ग्रंथ में वर्णित है, उसको ठीक से परिभाषित करते हुए अपने जीवन में किस तरह से लागू किया जाए, ये एक अनोखी बात हमने पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के बुद्ध धर्म के परिभाषा से सीखी। उसके पहले तो हम इतना ही जानते थे कि बुद्ध धम्म जो है वो भिक्खुओं का धम्म है। भिक्खुओं ने वही बुद्ध धम्म का आचरण कर सकते हैं, और जो गृहस्थ है, उपासक है, उन्होंने उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि धम्म जीने वाले और धम्म का प्रचार करने वाले केवल भिक्खु ही होते हैं। ये एक समझ थी, और आज भी बड़ी मात्रा में वही समझ जारी है। तो इस समझ को भेद देकर, और नहीं केवल भिक्खु ही नहीं, तो सर्वसामान्य उपासक भी, सर्वसामान्य गृहस्थ व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरह से बुद्ध धम्म की शिक्षा को अनुसरण कर सकता है, और उसके तहत वो जी सकता है और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। तो यह जो एक अलग अनोखी परिभाषा के तौर पर जो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमारे सामने लिखा और उनके ज्येष्ठ शिष्यों ने हमारे सामने प्रदर्शित किया, उस माध्यम से हम ये जीवन जी रहे हैं। और जिस जीवन का मैं स्वयं जो लाभ ले रहा हूँ, तो उसके तहत कृतज्ञता, ये बहुत छोटा सा शब्द होता है ऐसा मुझे लगता है, तो उस परिमाण में उस तरह से मैं उसको देखता हूँ। और इसलिए आज के इस प्रसंग पर अपने इस गुरु के प्रति यदि
गुरु वंदना पढ़ी जाए और या गुरु के गुण पढ़े जाए तो फिर वो कबीर जी के दोहे है, जितना भी पढ़ो कि गुरु के बगैर जीवन ही बेकार है। माँ बाप तो केवल जन्म देते हैं, लेकिन जो गुरु है, गुरु ही इंसान के जीवन को ऊंचा उठाता है। यदि गुरु न हो तो इंसान का जीवन और प्राणियों का जीवन में कोई फर्क महसूस नहीं रहेगा, दोनों एक सरीख ही हो जाएंगे। तो इसलिए जो कबीर जी ने जो गुरु महिमा वर्णित की है वो बहुत अनोखी है। और उसका एक दोहा भी है कि सारी बनराई जो सारा जंगल है उनकी लेखन बनाए, लिखावट के लिए पेन पेंसिल बनाए, और सारा समुंदर जो है, पहले तो पेन से ही और स्याही से ही लिखा जाता था, सारे समुंदर की स्याही हो और सारी धरती को कागज बना दे, फिर भी गुरु गुण को वर्णित नहीं किया जा सकता। इस तरह से बुद्ध ने मतलब कबीर जी ने अपने गुरु की महिमा वर्णन की है। सो ऐसे इस गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हीं के शिक्षाओं को पढ़कर, उन्होंने जो बुद्ध की शिक्षा को परिभाषित किया है उन्हीं को पढ़कर, उन्हीं को समझकर, जो कुछ भी मेरी समझ है वो मैं आने वाले दिनों में इन प्रवचनों के माध्यम से आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इस शिविर का जो विषय है वो शिविर का विषय है बौद्ध जीवन और गृह त्याग। तो पहले 2 लेक्चर जो है मैं बौद्ध जीवन से संबंधित रखा हूँ, और दूसरे जो 2 लेक्चर है वह मैं गृह त्याग से संबंधित रखा हूँ। सो बौद्ध जीवन से संबंधित आज और कल हम 2 दिनों में देखने की कोशिश करेंगे। सो बौद्ध जीवन क्या है? सो बौद्ध जीवन उसी को कहा जाएगा जो बौद्ध है और बौद्ध होने के नाते वो जी रहा है। सो फिर प्रश्न निर्माण होता है कि बौद्ध कौन है, बौद्ध किसे कहा जाता है, बौद्ध कैसे होता है, बौद्ध कैसे बनता है। तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने स्वाभाविक तौर पर उपस्थित होते हैं। सो पारंपरिक तौर पर यदि हम देखें कि बौद्ध कौन होता है, सो बौद्ध वही होता है जो परिभाषा है, जो जिस तरह से बताया गया है वो वही है कि जो बुद्ध, धम्म और संघ इन 3 रत्नों को शरण जाता है। जो कोई भी व्यक्ति इन 3 रत्नों को शरण जाता है वही बौद्ध होता है। जो इन 3 रत्नों को शरण नहीं जाता वो बौद्ध नहीं होता। सो इसका मतलब ये हो गया है कि जो इन 3 रत्नों को शरण जाएगा वही बौद्ध बनेगा। तो फिर कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है कि मेरे माँ बाप बौद्ध है तो मैं बौद्ध हो गया हूँ, मेरा समाज बौद्ध है तो मैं बौद्ध हो गया हूँ, मेरा राष्ट्र बौद्ध है तो मैं बौद्ध हो गया हूँ। यह बात जो है, या कोई जन्म से ही बौद्ध बन के आया हूँ, यह बात जो है, यह बात बुद्ध धम्म के शिक्षा में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको बौद्ध बनना पड़ता है। बौद्ध करके आप जन्म नहीं लेते, बौद्ध करके समाज का हिस्सा नहीं होते, बौद्ध करके किसी अलग तरीके से आप हो ही नहीं सकते। बौद्ध आपको बनना है, और बौद्ध बनना है तो बौद्ध समझ कर बनना है। अब इसके लिए हम बुद्ध काल में यदि जाते हैं और बुद्ध जीवन के कुछ बातें देखते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति सिद्धार्थ जब बुद्ध बनने के बाद बुद्ध जब गांव-गांव घूमे तो पहली बार वो 5 परिव्राजकों के पास गए, उनको बताने की कोशिश की, उनके समझ में आया, उन्होंने कहा कि भगवान हम आपके शिष्य हो जाते हैं, हमें आप अपना शिष्य करके स्वीकार कीजिएगा।
तो इसी तरह से वो जगह जगह गए। लेकिन एक बड़ा अच्छा उदाहरण है ये बुद्ध एंड इस धम्म में, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ रहते वक्त राजा बिंबिसार को वचन दिया था। बिंबिसार ने ही वो वचन लिया था, एश्योरेंस लिया था कि जब भी आपको ज्ञान प्राप्ति होगी तो आप जरूर मेरे राज्य में आइएगा और मुझसे मिलिएगा और वो ज्ञान से मुझे अवगत करिएगा। तो इस तरह से बुद्ध ने एश्योरेंस देने के बाद जब 5 परिव्राजकों को समझाए, फिर वो कुछ दिनों के बाद जब वो राजा बिंबिसार के पास पहुँचे राजगृह में, तो राजा बिंबिसार को भी उन्होंने अपनी शिक्षा बताई। जो कुछ भी वार्तालाप हुआ, सो कोई भी वार्तालाप जब बुद्ध के साथ होता था और उस वार्तालाप को यदि सामने वाला व्यक्ति जिसको समझा रहे हैं वो यदि ठीक से समझ जाए, तो वो क्या सारे पाली त्रिपिटक में इन शब्दों का प्रयोग है और वही बार बार रिपीट होता है। तो वो शब्द कौन से हैं? अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, ढके हुए को उघाड़ दे, भूले हुए को रास्ता दिखा दे, अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सके। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धर्मोपदेश किया। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। इस तरह से बौद्ध का कोई भी अनुयायी बन सकता है। यहाँ कितनी बातें हैं कि एक व्यक्ति बुद्ध से मिलता है, मिलकर उनसे कुछ सुनता है, सुनने के बाद उनको कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैंने अभी तक जी रहा हूँ या अभी तक जो कुछ भी है या जो भी मेरे मत है और बुद्ध जो बताते हैं ये सही है, ये योग्य है और इसी के अनुसार मैंने जीना है, इसी के अनुसार मैंने हमेशा मार्गदर्शन लेना है, इसी के अनुसार ही मेरा जीवन चले। और जब ये होता है तब उसके मुंह से यह बातें निकलती है, अद्भुत है, आश्चर्य है, मुझे रास्ता मिल गया, मैं भटक गया था, जो ढका हुआ था वो अभी मुझे सुस्पष्ट दिख रहा है, उसको पूरी तरह से खुला कर दिया है। नाना तरह से अपनी इस तरह से भाव व्यक्त करते थे। कोई सीधे सीधे कहता था भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं भिक्खु बनना चाहता हूँ, भिक्खुनी बनना चाहती हूँ, मैं उपासक गृहस्थ बनना चाहता हूँ, शरणागत उपासक रहना चाहता हूँ। जिस तरह से भी हो, सो कोई भिक्खु बनता था, कोई गृहस्थ करके ही, लेकिन बुद्ध का शिष्य होता था। तो यह शिष्य होने की या बुद्ध शिक्षा को स्वीकार करने की या बौद्ध बनने की कसौटी है कि आपने बुद्ध के शिक्षा को समझा, बुद्ध के शिक्षा को जाना, जानकर समझकर आपको लगा कि ये योग्य है, इसी के तहत आपको जीवन जीने में लाभ है, इसी के तहत आपके जीवन में उद्धार हो सकता है, इसी के तहत आपका जीवन सुखी हो सकता है। क्योंकि पहली बात यदि ले, सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया? 2 ही बातों के लिए। संसार दुखी है, मनुष्य जीवन दुखी है, सब कुछ होने के बाद भी दुखी है, और इस दुख को नष्ट करने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए कोई उपाय है क्या? सो बुद्ध का एक ही और एक ही था कि दुख से मुक्ति का मार्ग ढूंढा जाए, दुख से मुक्ति मिले और संसार की मानव जात दुख से मुक्ति पाए। केवल एक ही बात के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया और उस अपने गृह त्याग में और प्रयास में कामयाब होकर वो बुद्ध बना। और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने क्या कहा? मैं परम सुखी हो गया हूँ, मैं पूरी तरह से दुख से मुक्त हो गया हूँ,
दुख मुक्ति की जो कुछ भी बातें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब मैं संसार में सर्वोत्तम सुखी इंसान हूँ, मैं परम सुखी हूँ। धम्मपद में गाथा है, निब्बानं परम सुखं। निब्बान ये परम सुख है, और जिस निर्वाण के मैंने प्राप्ति की है इसलिए मैं अभी परम सुखी हूँ। तो यह जो बात है यह बुद्ध ने की है। बुद्ध ने कुछ ढूंढ के नहीं निकाला, अन्य कुछ बातों की तरफ नहीं गए, वो एक में और एक में उद्देश्य के लिए गए। उसके लिए उन्होंने जो भी पहले प्रयोग किए उन सारे प्रयोगों से उनको ये पता चला कि इनके पास दुख मुक्ति का उपाय नहीं है। आलार काराम हो, उद्दक रामपुत्र हो, कोई भृगु ऋषि का आश्रम हो, जहाँ कहीं भी हो, तपश्चर्या हो, सारी बातों से उनको इसका समाधान नहीं मिला कि किसी के भी पास दुख से मुक्त होने का कोई समाधान है। इसलिए उन्होंने स्वयं ढूंढा और उसमें वो कामयाब हुए। तो इस कामयाबी के तहत जब उन्होंने देखा कि हाँ ये मार्ग है, और जो मार्ग उन्होंने पहले 5 परिव्राजकों को बताया उनके समझ में आया, बाद में जटिल बंधुओं को बताया उनके समझ में आया, तो वो 1500 जो जटिल है सारे के सारे बुद्ध के शिष्य हो गए, और उन सभी जटिलों के साथ वो राजगृह पहुँचे और बिंबिसार को उन्होंने दीक्षा दी। तो इस तरह से तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बुद्ध जो बताते थे वो सुख का मार्ग, और जो लोगों के समझ में आता था कि हाँ जो बुद्ध बता रहे हैं ये सही में सुख का मार्ग है और इसी मार्ग से सुख ही हो सकता है, यह जब उनको पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता था तब वो बुद्ध के शिक्षक बन जाते थे। तो हमारे जीवन में जिस किसी को भी बुद्ध की शिक्षा उसी के लिए है जो जीवन में दुखी है। जो जीवन में दुखी है और अपने दुख से मुक्ति पाना चाहता है उसी के लिए बुद्ध की शिक्षा है, अन्य किसी के लिए बुद्ध की शिक्षा नहीं है। और यदि जो कोई भी सुख प्राप्त करना चाहता है वही बुद्ध को शरण जाता है, और बुद्ध को जब शरण जाता है तो बुद्ध ने कहा मेरे से भी श्रेष्ठ कोई है। बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि मेरे से कोई श्रेष्ठ है क्या। उनको कोई श्रेष्ठ नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि जिसके तहत मैं श्रेष्ठ बना हूं वो श्रेष्ठ हो सकता है। तो किसके तहत वो श्रेष्ठ हुए? धम्म के तहत। उस धम्म को उन्होंने श्रेष्ठ माना कि जिस धम्म को तहत मैं श्रेष्ठ हुआ हूं वो धम्म सर्वश्रेष्ठ है। तो वो धम्म को उन्होंने गौरवान्वित किया, धम्म के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, तो उस धम्म की शरण भी है। और जो फिर इस तरह से धम्म को शरण जाते हुए आचरण करते हैं, बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, बुद्ध ने जिस धम्म के तहत अपने आप को ऊंचा बनाया उस धम्म की भी वो शरण जाते हैं। और ऐसे बुद्ध और धम्म को शरण जाने वाले लोगों का जो समूह होता है वह संघ कहलाता है। तो ऐसे तीसरे इन 3 रत्नों को शरण जाकर कोई भी बौद्ध बनता है। अभी आपको स्पष्ट हुआ होगा कि बौद्ध कैसे बना जाता है। समझकर कि बुद्ध के शिक्षा को समझे, जाने, और यह मेरे उपयोग की बात है, इसका मैं अपने जीवन में उपयोग कर सकता हूँ और इससे मैं लाभान्वित हो सकता हूँ। जब इस तरह से आप आश्वस्त हो जाते हैं तभी आप बुद्ध धम्म संघ की शरण जाते हैं। यदि इस तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं तो आपका शरण गमन जो है, आपका बुद्ध को शरण जाना जो है वो शरण जाना नहीं होता है। उस बात को हम बाद में देखते हैं भी। पहली बात यह स्पष्ट समझनी है कि हम बुद्ध धम्म संघ को तभी शरण जाते हैं जब बुद्ध की शिक्षा को जानते हैं और उस शिक्षा से
यह जानते हैं कि यह मेरे जीवन के लिए उपयोगी है और इस शिक्षा के तहत मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, तभी हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हुए बौद्ध बनते हैं। और जो कुछ भी इसके पहले बौद्ध है, उन बौद्धों के सामने ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ और मैं संघ की शरण जाता हूँ। तो आज कहाँ बुद्ध है? ये समझने की बात है। यहाँ बुद्ध मूर्ति है, उसमें तो निश्चित तौर पर बुद्ध नहीं है। आप यदि मानते हो तो बात अलग है, लेकिन इस मूर्ति में बुद्ध नहीं है। फिर भी हम पंचांग प्रणाम करते हैं, और जितने बार पंचांग प्रणाम करें उतने बार कम है, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम संघाराम में जाते हैं तो कोई हमारे बंधु 200, 250, 300, 400 तक। एक ऐसे व्यक्ति आए थे मेक्सिको से, वो मेरे रूम पार्टनर थे। वो हर दिन 1000 के करीबन प्रोस्ट्रेशन करते थे दिन में, एक दिन में। और हम लगभग वहाँ 45 दिन रहे। वो 44,000 प्रोस्ट्रेशन करके हमसे विदा लेकर गए। हम तो एक बारी 3 बारी कर लेते हैं और दिन में 2-3 बारी होते हैं, और फुल प्रोस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि यही झुक कर हुआ। ये क्या है कि बुद्ध मेरे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कितना भी उनके सामने प्रणिपात करूं वो सारा कम है। तो यह जो बात है, यह बात तब पैदा होती है जब उस शिक्षा से आप पूरी तरह से, जो यहाँ लिखा है कि जो ढका हुआ है उसको खुला कर दे, जहाँ अंधेरा है प्रकाशमान हो जाए, कि जिसकी रोशनी चली गई है वो कुछ भी नहीं देखता, उसको धुंधला सा भी दिखे तो वो कितना कृतज्ञता व्यक्त करेगा उस डॉक्टर की, जिसने भी दवा दी है उसकी, जिसने भी उसके आंखें खोल दी है उसकी। तो इस तरह से बुद्ध की शिक्षा की बात है हमारे जीवन के लिए। जब इस तरह से होता है तब ये होता। तो कहने का मतलब है, तो आज तो सिद्धार्थ जो बुद्ध बने थे वो आज तो नहीं है, वो 2500 साल पहले गए। फिर हम किसकी पूजा करते हैं? क्या है इस मूर्ति में? क्या है यह मूर्ति? सिद्धार्थ गौतम का प्रतिबिंब नहीं है। सिद्धार्थ गौतम ऐसे नहीं थे, कोई भी गारंटी से नहीं बता सकता। जितनी भी मूर्तियां बनी वो हुबहू सिद्धार्थ गौतम की है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप हर एक देश में जाओगे तो हर एक मूर्ति अलग मिलेगी। वो क्या सिद्धार्थ गौतम की है? थाईलैंड में जाओ, कैसी मूर्ति दिखेगी आपको? इसका एक मॉडल था यहाँ, कहीं तो भी अलग होगा शायद। जो पहली ये चलते हुए बुद्ध की मूर्ति हमारे पास लाकर रखी थी यहाँ, वो जो शिल्पकार है, वो शिल्पकार ने एक मॉडल लाकर हमारे सामने रखा था। हमने बोला नहीं बाबा, ऐसी मूर्ति नहीं चाहिए हमको। हमने कमेंट लिख कर भेजी कि आपने प्रमाण बराबर अच्छा रखा, लेकिन चेहरा जो है वो हमें भारतीय नहीं लगता, वो अपना चेहरा नहीं लगता, वो हमारा नहीं लगता। उसने हमारे चेहरे जैसा बना के देखा और हमारे चेहरे जैसा बनाकर मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, देखते से ही प्रसन्न होते हैं, ये प्रसन्नता आती है। सो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मूर्ति में और किसी भी मूर्ति में बुद्ध नहीं है। वह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रतिबिंब नहीं है। जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया और सारे संसार को प्रकाश दिखाया, सारे संसार को प्रकाशमान किया, अंधेरे से मुक्त करने की कोशिश की, उसका वो प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन वो बुद्ध जरूर है। सो बुद्ध क्या है? वह बुद्ध है जो भी धम्म है, धम्म को धारण करने वाला बुद्ध है। एक वक्कली नाम के भिक्खु थे, और वक्कली को बुद्ध जो है इतने प्रभावित लगे, इतने अच्छे लगते थे कि वो हमेशा बुद्ध को ही देखते रहते थे।
हमेशा ही वो बुद्ध को देखते रहते, जहां भी जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे और बुद्ध को ही देखते रहेंगे। बूढ़े हो गए फिर भी वो बुद्ध को ही देखते रह गए। बुद्ध के ध्यान में आया, उन्होंने उसको बुलाया, वक्कली तू क्या देखता है? बोले भगवान मैं आपको देखकर इतनी बार, इतने जन्म से देख रहा हूँ, इतनी बार देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे प्रसन्नता ही लगती है, जब भी मैं आपको देखता हूँ मैं प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए मैं प्रसन्नता के तौर पर आपको देखते रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि नहीं, इस हाड़ मार्ग के शरीर में और ये झुर्री पड़ने वाले शरीर में तू क्या देखता है? इसमें बुद्ध नहीं है। इस हाड़ मांस के शरीर में बुद्ध नहीं है। तू धम्म को देख तो बुद्ध को देखेगा। जो और उसको जो दो गाथा बताई है वो यही है कि जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। सो धम्म को देखो, और धम्म को देखने से, धम्म को धारण करने से बुद्ध बन सकते हो, और धम्म को देखने से ही आप बुद्ध को देख सकते हो। सो धम्म को कैसे देखने का है? वो धम्म को देखने की बहुत टेढ़ी खीर है, और उसी के लिए इतने पंचांग प्रणाम और इसने शरणगम और ये सारा करना पड़ता है। धम्म क्या है? सो धम्म वो है जो दिखने वाली बात नहीं है, वह केवल देखने वाली बात है, लेकिन दिखती भी नहीं है। ये मतलब है कि हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। क्या आप इसको देख सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि आकाश में उड़ने वाले पंछी का हम रास्ता नहीं बता सकते, उसके पग नहीं देख सकते। रास्ते पर, जमीन पर चलने वाले के पग देखोगे, आकाश में उड़ने वाले पक्षी का रास्ता कैसे देखोगे कि वो इस रास्ते से गया, इधर से इधर गया, ऐसा बता पाओगे? उसका रास्ता ढूंढोगे आप? नहीं, उसका रास्ता नहीं ढूंढा जा सकता। देखा जा सकता है इधर से इधर गया। उसी तरह से बात यह है कि मुद्दा क्या है कि धम्म को देखना है। देखना मतलब अपने अनुभव से समझना है। वह कैसा अनुभव है कि हमारा संपूर्ण जीवन एक दूसरे पर आधारित है, जिसको बुद्ध धम्म के भाषा में प्रतित्य समुत्पाद कहा गया है। कि प्रतित्य समुत्पाद ये धम्म है। हम एक दूसरे पर अवलंबित हैं, हम एक दूसरे पर आधारित हैं। हमारा जीवन परस्परावलंबी है। हमारा जीवन किसी भी तरह से, किसी भी मात्रा में बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। इस बात को समझना ये धम्म है। जिस किसी भी क्षण ये बात आपके समझ में आएगी कि संसार में हर कोई चीज, केवल मेरा ही जीवन नहीं, संसार की हर चीज ये परस्परावलंबी है और एक दूसरे से मिलकर बनी है। बस दो ही बातें, यही धम्म है। समझने में, शब्दों में बहुत अच्छा है कि संसार की हर चीज एक दूसरे पर अवलंबित है, आधारित है और एक दूसरे से मिलकर बनी है। कोई भी चीज का किसी भी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह है धम्म, यह है प्रतित्य समुत्पाद। यह धम्म जिस दिन आपको दिख गया उसी दिन आप बुद्ध बन गए। जिस क्षण आपके समझ में आ गया उस क्षण आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए। और जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक हम दुखी हैं, तब तक हम परेशान हैं, तब तक हम चिंतित हैं। इस बात को देखने के लिए ये धम्म की शरण जाना है। और तीसरा है कि ऐसे जो जानकर बुद्ध बने हैं, शाक्य मुनि बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने हमारे सामने अपना उदाहरण पेश किया कि ऐसे बुद्ध बना जा सकता है। इसलिए उदाहरण के तौर पर
उसमें वो सिद्धार्थ का प्रतिबिंब हो या न हो, फिर भी ये जो कुछ भी है सिद्धार्थ के प्रतिबिंब के तौर पर भी हम देखते हैं कि बुद्ध का ये आदर्श रूप है। यह बुद्ध हमारे सामने एक प्रतिबिंब के तौर पर है। जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझा, जाना, बुद्ध बना, उसी के तौर पर हम उसका अनुकरण करेंगे। इस आधार पर हम बुद्ध प्रतिमा को देखते हैं। तो यह दूसरी बात हो गई कि जिस धम्म की हम शरण जाते हैं वह अंतिमता यह धम्म है। और ऐसे लोग जिनकी हम शरण जाते हैं वह जिन्होंने किसी न किस मात्रा में, जैसे मैंने अभी अंधे का उदाहरण दिया कि बिल्कुल अंधा है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, उसको धुंधला सा भी दिखे तो समझ में आता है और उसको आश्वस्त हो जाता है कि ये सामने का चीज़ क्या है, कि धुंधला सा दिखता है, लेकिन वो पहचान में तो आता है कि हाँ भाई तुम यही हो ना। वो उस व्यक्ति को देख सकता है, बता सकता है कि तुम यही हो कि नहीं, खातिरी कर सकता है। तो सुस्पष्ट देखने के बजाय धुंधला सा भी दिखे, उसको बुद्ध धम्म में कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था। कि आपको धुंधला सा भी क्यों न हो तो प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन हो गए, धुंधला सा भी क्यों न हो तो ये सारी चीजें मिलकर बनी है, इसका दर्शन हो गया, तो फिर आप श्रोतापन्न बन गए। तो श्रोतापन्न से बुद्ध बनते तक, अरहत बनते तक जितनी भी बातें हैं, जितने भी लोग हैं, उनका संघ है और उस संघ की हम शरण जाते हैं। सो अंतिमता इस बात को जानकर जो कोई भी बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है वह बौद्ध बनता है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी तरह से, मेरे समझ के अनुसार, आपको बौद्ध कैसे बना जा सकता है, बौद्ध कैसे बनता है, ये बताने की कोशिश की है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर बुद्ध कैसे बना जा सकता है? अभी और 15 मिनट लूंगा आपके। बुद्ध कैसे बना जा सकता है? कहाँ बना बुद्ध? सिद्धार्थ बुद्ध कहाँ बना? बाहर से कुछ आया? नहीं, सिद्धार्थ बुद्ध स्वयं बना। स्वयं कैसे बना? शरीर से तो नहीं बना, शरीर तो जैसे के वैसे ही था, वही हाथ, नाक, पाँव, ऊंचाई वगैरह जब जैसा था वैसा ही था। सुजाता की खीर खाकर और थोड़ा सा तंदुरुस्त हो गया था। मेवे के लड्डू खाता था सिद्धार्थ ने, सुजाता ने जो दिए थे, वो शांति से बैठकर ध्यान करता था। तो शरीर तो वही था। तो बुद्ध बने कैसा? बुद्ध मन से बना। तो सब कुछ मन में है। सो बुद्ध जो बना जा सकता है वो मन से बनता है, शरीर से कोई नहीं बनता। शरीर उसका काला हो, गोरा हो, चपटा हो, नकटा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई फर्क नहीं है। नाटा हो, ऊंचा हो, उसका कोई फर्क नहीं है। प्रमाणबद्ध है या प्रमाण विद्रूप है, उसका भी कोई फर्क नहीं है। मन। सो बुद्ध जो बना जा सकता है वो मन से बनता है। वो शरीर से कोई बुद्ध नहीं बनता। और शरीर तो मन का गुलाम है। जो मन कहेगा वही शरीर करेगा। जब तक शरीर, मन नहीं बदलेगा, आपकी शरीर की क्रियाएं नहीं बदलेगी। सो मन को बदलना ये प्राथमिक बात है। सो कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है अपने मन से। सो बुद्ध हमारे बाहर नहीं है। बुद्ध को अपने बाहर मत देखो, बुद्ध हमारे अंदर है, स्वयं के अंदर है, आपके मन में है। और आपका मन ढका हुआ है। और इसलिए हम सभी को, हमारा मन जिस मात्रा में ढका हुआ है, उस कारण हमारे अंदर का बुद्ध हमें नहीं दिखता। वो कैसे ढका हुआ है? वह ढका हुआ है अज्ञानता से। जितने भी संसार के लोग हैं जो प्रतीत्य समुत्पाद और इस बात को नहीं जानते, धम्म को नहीं जानते, धम्म को नहीं देखते,
वह अज्ञानी है। वो आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर बुद्ध के मतानुसार वह मूर्ख है। मूर्ख उसी को कहा जाता है जो अज्ञानी होता है। सो बुद्ध ने ये कहा कि वह अज्ञानी है, जो इस बात को नहीं समझते, इस बात को नहीं देखते। सो यह जो बात है कि बुद्ध हमारे बाहर नहीं है, बुद्ध हमारे अंदर है, हमारे मन में है, और हमारा मन अज्ञानता के पर्दे से ढका हुआ है। जिस दिन वह अज्ञानता का पर्दा खुल जाएगा, जिस दिन वह अज्ञानता को हम नष्ट कर पाएंगे, उसी दिन हमारे अंदर के बुद्ध को हम देख पाएंगे। सो बुद्ध को देखने के लिए अपने मन के अज्ञान के अंधेरे को दूर करना है। मैं अभी उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि बुद्ध कहाँ है जिसको हम शरण जाते हैं। तो आपको अपने मन को शरण जाना है। तो मन को सुधारना है, मन को ज्ञानी बनाना है, मन को प्रकाशित बनाना है कि उस प्रकाश में वो अंधेरे को देख पाए। सो मन को जो है, मन को बदलना है। मन बदलेगा, इंसान बदलेगा। सो उस मन को बदलने के लिए बाबा साहब ने अपने भाषण में लिखा था, मन को बदलो, संसार बदलेगा। सो वट एवर इज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बाबा साहब ने काठमांडू में दिया हुआ भाषण है कि अपने संसार ने अपने मन को बदला तो संसार रूपांतरित होगा। और जब तक लोग बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे, संसार में कोई शांति निर्माण नहीं हो सकती। तो करना क्या है? हमारे मन का परिवर्तन। सो हमें जो है बुद्धिस्ट जीवन के लिए जब हम बौद्ध बनते हैं, सो बौद्ध बनने के बाद हमारे सामने एक में उपाय रहता है, एक में वो मार्ग रहता है अपने मन को बदलने का। सो बौद्ध बनने का मतलब अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना। ये दूसरी बौद्ध बनने की व्याख्या है कि जो कोई भी बौद्ध बनता है उसने अपने आप को बदलने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, उसने स्वयं को बदलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, उसने अपने आप को बदलने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए प्रण करना चाहिए। और इस तरह से यदि वही कोई होता है तभी वो बौद्ध बनता है। तो हमारा जो शरीर बदलता है, वो शरीर बदलता है आहार से, वो नेचुरली बदलता है। बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं, बड़े से और बड़े होंगे, एक दिन मर जाएंगे। तो शरीर जो है, शरीर बदलते रहेगा, आहार लेते रहो बदलते रहेगा। तो वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है शरीर के बदलने की। लेकिन मन को बदलने की ये जागरूक प्रक्रिया है। सो जिस किसी को भी बौद्ध बनना है, ये जागरूक प्रक्रिया है। और बौद्ध जीवन जीना है तो ये जागरूक प्रक्रिया है। आपको जागरूकता से कार्य करना है अपने मन को बदलने। और जब तक आप अपने मन को बदलने के लिए, सो बौद्ध बनना ये जागरूक प्रक्रिया है, बौद्ध जीवन जीना ये जागरूक प्रक्रिया है, जानते हुए जानबूझकर करने वाली वो बात है। और जब तक इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम बौद्ध करके जीवन नहीं जी पाएंगे। सो बौद्ध जीवन अब किस तरह से आगे होता है वो हम थोड़ा सा और भी देखने की कोशिश करेंगे। सो अब हम बौद्धों की कैटेगरीज देख लेते हैं थोड़ा सा, कि आप अभी सारे शिविर में आए हैं, अब इसी तरह से आपने शरण गमन किया है या पता नहीं है। आप अपने आप को, तो आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए सवाल है, क्या आप बौद्ध है? क्या आप बौद्ध बने हैं? और आप बौद्ध किस तरह से बने हैं? बस यही सवाल है। और यही 1 घंटे तक आपको ठीक से चर्चा करना है। आप अपने आपस में अच्छी तरह से इसकी चर्चा कीजिएगा। सो मैंने कहा कि जब बाबा साहब ने धर्मांतर किया,
तो एक पूरा महाराष्ट्र का एक पूरा का पूरा समाज, जिसको पहले महार समाज कहता था, पूरा का पूरा महार समाज जो है स्वयं को एक दिन में महार से बौद्ध हो गया। किसी भी गांव में जाओ, वो बोलेंगे हम नव बौद्ध है। गांव गांव में घूमते थे लोग तो कहते थे हम अभी नव बौद्ध है। उसने नागपुर में आकर तो दीक्षा नहीं ली थी, उसने किसी भिक्षु के पास भी जाकर दीक्षा नहीं ली थी। उसको क्या समझ में आता था, क्या नहीं समझ में आता था, ये भी कुछ पता नहीं था। लेकिन वो स्वयं को, बाबा साहब ने कहा कि हमें बौद्ध बनना है, तो उन्होंने कहा कि हम नवबौद्ध है। तो महाराष्ट्र में पूरा ये समाज जो है अपने आप को नवबौद्ध कहलाने लगा या बौद्ध कहलाने लगा। बाद में कुछ बौद्ध कहलाने लगे, कुछ नवबौद्ध कहलाने लगे। तो क्या हो गया ये? आप कैसे बौद्ध बने? किस तरह से बौद्ध बने? ये सामाजिक परिवर्तन है, ये समाज परिवर्तन है, बाबा साहब के तरह किया हुआ समाज परिवर्तन। तो लोगों ने अपने आप को बौद्ध कहलाना शुरू किया। वो इस तरह से जानकर समझकर बौद्ध नहीं बने। तो इसको कहा गया है सांस्कृतिक बौद्ध। जो सामाजिक और सांस्कृतिक बौद्ध होता है वो यहाँ भी है, संसार में हर जगह है। सिलोन बौद्ध देश है, कोई करे या न करे वो बौद्ध है। फिर ये ऐसे बौद्ध कैसे होते हैं? वो हिंसक भी होते हैं, मारपीट करने वाले भी होते हैं, चोर उचक्के भी होते हैं, हर कोई होता है और हर कोई अपने आप को बौद्ध कहता है। हर तरह का इंसान रहेगा और वो अपने आप को बौद्ध कहेगा। तो ये हो गया सांस्कृतिक बौद्ध। लेकिन इसका एक फायदा है। फायदा क्या है? अपनेपन का, सहानुभूति। मैं बौद्ध हूं तो बौद्ध कहलाने वाले के व्यक्ति पास ही जाता हूं ना, वो चोर हो, उचक्का हो, कैसा भी हो, उसी के पास जाता हूं, क्योंकि वो मुझे रिसीव करता है, वो मुझे आदर से बुलाता है। तो इसमें ये एक फायदा है, इसके सिवा दूसरा कोई फायदा नहीं है कि उसमें एक अपनत्व का भाव होता है कि हाँ ये बौद्ध है और बौद्ध धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, बुद्ध धर्म के शिक्षा के प्रति उसके मन में थोड़ी सी क्यों न हो सहानुभूति होती है, अपनापन होता है, सहानुभूति होता है। इसके सिवा उसके बौद्ध होने का कोई मायना नहीं होता है। ये पहली बात। फिर दूसरा बौद्ध होता है वह सुविधा के अनुसार जीने वाला। चलो आज सुविधा है, छुट्टी है तो मैं शिविर को जाता हूँ, मैं पूर्णिमा का कोई लेक्चर है तो लेक्चर में जाता हूँ, चलो आज कहीं वहाँ वंदना हो रही है तो वंदना में मैं हिस्सा ले लेता हूँ। तो इस तरह से अपने सुविधा के अनुसार बुद्ध धम्म का आचरण करना। चलो आज पूर्णिमा है तो आज हम अष्टशील का पालन कर लेते हैं, हाँ, तो अष्टशील का पालन कर लिया। आज कोई धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है तो चलो आज हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, एक वक्त का ही खाना खाते हैं, उपोषण का व्रत करते हैं। यस, तो इस तरह से अपने सुविधा के अनुसार आचरण करने वाले जो बौद्ध होते हैं वो कुछ मात्रा में एक स्टेप आगे होते हैं। समय समय पर अपना पंचशील का पालन करने की कोशिश करना, समय समय पर बुद्ध की शिक्षा को याद करना, घर में यदि बुद्ध एंड इस धम्मा है तो वो शोकेस से निकाल कर पढ़ने की कोशिश करना, कहीं कुछ लेक्चर सुनने की कोशिश करना। इस तरह से अपने सुविधा के अनुसार जीने की एक बात होती है। तो ये ऐसे दूसरे बौद्ध होते हैं। जिस दिशा से हवा बहेगा उस दिशा से। हम बौद्ध भी हैं फिर भी हम मंदिर में जाएंगे, हम बौद्ध भी हैं फिर भी जय श्री राम कहेंगे, हम बौद्ध भी हैं फिर भी हम अल्लाहू अकबर कहेंगे। हमें कोई लेना देना नहीं। हम बौद्ध हैं और पूर्णिमा के दिन है तो हम सफ़ेद कपड़े भी पहनेंगे
और बुद्ध के सामने बैठकर वंदना भी करेंगे, हमें सब चलता है, तो हमारे लिए सर्वधर्म समान है। ऐसे बौद्ध जो है, जिसको हम प्रोविजनल बौद्ध कहते हैं, तात्कालिक बौद्ध है, कि अपने सुविधा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना। अब यहाँ जो थे, दूसरा उदाहरण, यहाँ जो थे हमारे ट्रेनिज थे, ट्रेनिज खत्म होने के बाद यहाँ वातावरण को देखकर, हमें देखकर उनको बहुत प्रेरणा मिली। वो बोलते थे सर हमें भी धम्म मित्र बनना है। ठीक है, हमने उनको धम्म मित्र बना दिया। वो धम्म मित्र बनकर यहाँ से गए, और फिर कोई शादी कर रहा है तो मुर्गा काट रहा है कोई शादी कर रहा है तो फिर 7 फेरे लगा रहा है। अरे हमने बोला तुम तो धम्म मित्र हो ना। सर करना पड़ता है, क्या करें, माँ बाप की सुनना पड़ता है, समाज की सुनना पड़ता है। तो ये है प्रोविजनल, तात्कालिक शरणगमन। आपको सुविधाजनक है, आप आचरण करोगे, आपको सुविधाजनक नहीं है, आप छोड़ दोगे। बीमार हो गए, दरगाह में जाओगे। बौद्ध है नहीं यार, दरगाह में जाने से बीमारी दुरुस्त होती है ना। वो यीशु के पादरी को बुलाओगे, वो कुछ बताएगा, वो कर देगा। ये सब होता है, ये बौद्ध लोग करते हैं। वित्तु बाबा के दर्शन करा लेंगे, उसमें क्या है, ये सब होता है ना। तो ये सुविधा के अनुसार बौद्ध धर्म है। तो आपको ये भी देखना है कि आप नाम के वास्ते बौद्ध है क्या, मतलब सांस्कृतिक सामाजिक। आप तात्कालिक बौद्ध है क्या, सुविधा के अनुसार बौद्ध है क्या, कि आप उससे भी आगे है। और उससे आगे होने का मतलब है बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा का आचरण करते हुए बौद्ध जीवन जीना। 22 प्रतिज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, तो फिर आप बाबा साहब के अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध बौद्ध है। तो ये 3 ही कैटेगरी आपको बताता हूं अभी इस लेक्चर में। जो कुछ भी मेरे से सुना है, चिंतन कीजिए और अपने अपने वर्गों में खुले दिल से चर्चा कीजिए कि आप कैसे बौद्ध हैं और किस तरह का बौद्ध जीवन जीने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो यह आपके लिए आज का संबोधन है। सो थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से सुना।